मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्वालियर के डबरा में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव को किया संबोधित। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि ग्वालियर का नाम लेते ही गौरव की अनुभूति होती है। संगीत सम्राट तानसेन के साथ ग्वालियर की पहचान गजक किसान और जवानों से भी है। शिक्षा, रक्षा, कृषि, फूड प्रोसेसिंग और दुग्ध उत्पादन में ग्वालियर संभाग प्रदेश अग्रणी है और आने वाले समय में कृषि के क्षेत्र में पंजाब व हरियाणा से भी आगे निकलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और बलराम कृषि महोत्सव किसानों की सेवा और समृद्धि का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने किसानों से फार्मर आईडी बनवाने, फसल विविधीकरण, प्राकृतिक खेती और उन्नत पशुपालन अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादन आर्थिक उन्नति का त्वरित माध्यम है। मुख्यमंत्री ने रबी फसलों की सिंचाई के लिए दिन में भी बिजली उपलब्ध कराने की बात कही है। आज ग्वालियर की पावन धरती पर डबरा के अंदर बलराम कृषि महोत्सव के माध्यम से किसानों को और बाकी आनंद के साथ त्योहार की पूर्व 2 दिन के पहले से जो माहौल बन रहा है, वास्तव में रक्षाबंधन में बहनों के साथ इमरती देवी, प्रियंका जी, सारी हमारी बहनें बैठी हुई है। अब तो 33% आरक्षण मिलने वाला, बहनों के लिए जोरदार ताली बजाओ। आपके कलेक्टर भी बहन है और सारे लोग यहाँ आने वाले समय की दृष्टि से ये सरकारों का पावर आप ही को मिलने वाला है। मैं अपनी ओर से खासकर बलराम कृषि महोत्सव में आप सबको पुनः स्वागत करता हूँ। भगवान बलराम जी की जयंती 2 तारीख को है, लेकिन अब ये तो किसान कल्याण वर्ष पूरा वर्ष मना रहे हैं। ऐसे में किसानों की बेहतरी के लिए हमारी सरकार बहुत सारे काम कर रही है। एक जगह पर बैठ करके प्रदर्शनी, कृषि यंत्रों की, अच्छे उन्नत किसानों के साथ संवाद, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, खेती के अंदर बदलाव, दूध का उत्पादन बढ़ाना, बहुत सारे प्रकार से काम हो रहे हैं। लेकिन जो कुछ योजनाओं में बड़े निर्णय हमारी सरकार के द्वारा हुए हैं, वो निर्णयों पे भी बात करें। अब हमारे पास साल में 2 बार 31 मार्च के पहले और वो पैसा भरने का संकट खत्म हो गया। अब एक बार ही पैसा भरना है आपको सबको। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करो। अब अपने बैंक भरने का झंझट खत्म। किसानों को ये बहुत बड़ी सौगात है। 1000 करोड़ रुपए की लागत से हमने सबके लिए बड़ा निर्णय किया। इसी के साथ साथ हमारे अपने राज्य के अंदर बिजली का अगले आने वाले समय में कोशिश करेंगे कि जब गेहूं, चना और बाकी फसल होगी तो आपको बिजली दिन में ही मिलेगी। रात का संकट खत्म हो जाए। दिन में बिजली देने वाले सभी किसानों को, जिसके आधार पर किसानों के लिए रात में कोई सांप काट ले, दूसरे परेशानियां आए, कठिन सारी झंझटों को मुक्त करा। अभी भारत सरकार के माध्यम से उद्यानिक में सबसे बढ़िया काम हुआ मध्य प्रदेश में। जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। किसान कल्याण वर्ष में बड़ी सौगात मिली है और गेहूं भी आज देश में सबसे ज्यादा किसानों से अगर गेहूं कहीं खरीदा है तो मुझे प्रसन्नता है, वो मध्य प्रदेश है। मेरी अपनी ओर से पुनः किसानों को बधाई। आने वाले समय में भावांतर योजना के बलबूते पर, जैसे हमने सोयाबीन में भावांतर दिया, यहाँ मूंगफली जहाँ होती उनको मूंगफली को भी भावांतर का लाभ दिलाया गया। अब तो किसानों के लिए भी, जब किसानों की अपनी आईडी खुद विकसित कर रहे हैं तो वो अपने किसानों की खेती की पूरी जानकारी उसमें रहेगी। खाद कौन सा डालना, मिट्टी का परीक्षण कैसे होना, फसल का लाभ कैसे मिलेगा, लंबी लाइन लग रही तो आपको मंडी जाना कि नहीं जाना, खाद का स्टॉक, खाद की मात्रा, हर एक चीज आपकी फार्मर आईडी के माध्यम से उपलब्ध होगी। लेकिन वास्तव में हमारे लिए ग्वालियर की गजक और ग्वालियर के गायक तानसेन, दोनों के कारण से ग्वालियर का एक अलग प्रकार का एहसास होता है। और अब तो नया ग्वालियर आने वाले समय में टेलीकॉम इंडस्ट्री का बहुत बड़ा बेल्ट बनने वाला। ग्वालियर मेट्रोपॉलिटन सिटी भी बनेगा। ग्वालियर को आगे बढ़ाने के लिए हमारा लगातार प्रयास चल रहा है। मैं आज आपके बीच में सच में यहाँ की पीली सरसों की फसल सबको आकर्षित करती है और अब तो शहद भी बन रहा है उसमें बहुत बड़े पैमाने पर। और मसूर, चना, धान, पूरा जिला तो अब ऐसा हो गया है कि गजब कर रहा है। और सैंडस्टोन के टाइल्स के आधार पर मूर्ति कला तो बाबा महाकाल के महालोक में भी यहीं के पत्थर के
कलाकारों से भगवान के आकार साकार बन रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो, बोलो महाकाल महाराज की। पंजाब हरियाणा को पीछे छोड़ने वाला ग्वालियर संभाग, ये बहुत बड़ी सौगात आपको मिलने वाली। पार्वती काले सिंध चंबल योजना की नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से ये हमारा पूरा ग्वालियर, भिंड, मुरैना, आगे जाकर गुना और मालवा तक के सारे जिलों में बदलाव आएगा। अब तो टूरिज्म भी बहुत बढ़ रहा है। तो मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर पुनः आप सबको बधाई दे रहा हूँ। आने वाली रक्षाबंधन की भी बहुत बधाई दे रहा हूँ और उसके बाद जन्माष्टमी आने वाली है। तो गोपाल कृष्ण के लिए भी हमारे सबके बीच में बलराम जयंती भी मनेगी, गोपाल जी के नाम पर जन्माष्टमी भी मनेगी। हर एक त्योहार आनंद से मनेंगे। भगवान पैदा होते ही लड्डू गोपाल, ये भाग्य अपने लोगों के ही हाथ में है। और जब हाथ में मारो तो माखन ही माखन। तो बोला अपने बीच में भगवान का वो जीवन, माखन की ताकत से भगवान कृष्ण ने कंस को घर में घुस के मारा। लेकिन बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, आगे बढ़ाओ। मौत मैयत या शादी ब्याह में खर्चे कम करो, इस दिशा में बढ़ना है। आज एक बार फिर भोपाल से आपको बधाई दे रहा हूँ। कल प्रत्यक्ष आके आप सबसे मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की।